जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में जो भी सामान्य जानकारी है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी आपको जरूरत वाले पॉइंट बिंदु है उसे किस प्रकार से आप याद रखिएगा उसे हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का नाम जो आपको सबसे पहले लिखा हुआ ऊपर में समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में शॉर्ट में पढ़ा जाता है एपी, और इसे पूरा नाम देखा जाए तो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेसिक जानकारी। ठीक है, एपी में बेसिक जानकारी आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले ए यानी प्रथम पद को हम ए से डोनेट करते हैं, या तो इसे कैपिटल ए लिखिए या तो आप इसे स्मॉल ए लिखिए। ठीक है, मतलब इतना जान लीजिए कि कोई आपका सीरीज दिया हुआ है, इस प्रकार से उस सीरीज में सबसे पहले जो आने वाला जो संख्या होगा वो एपी का प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपको डी। डी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर का मतलब होता है समान दूरी। क्या होता है? समान दूरी। ठीक है, दो संख्याओं के बीच के जो दूरी होगा कहीं से अगर निकालते हैं तो उसका दूरी क्या होगा? मेंटेन, मतलब समान आना चाहिए, दूरी बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पॉइंट एन। एन को क्या कहेंगे? वा पद। एन को क्या कहेंगे? वा पद। जैसे कि इस प्रकार से आपका सीरीज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें आपको 11वां पद, 12वां पद, 10वां पद या 5वां पद या 71वां पद याद करने के लिए होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? एन को वा पद। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ने के लिए है, समझने के लिए, यहाँ पे ए एन या टी एन, या तो ए एन लिखा हुआ रहेगा या तो टी एन लिखा हुआ रहेगा। इसे हम कहते हैं कुल पद। क्या कहते हैं? कुल पद कहते हैं। अब किस प्रकार से कुल पद कहते हैं उसे समझेंगे आगे जो नीचे सीरीज में दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद जो आपका स्टार पॉइंट है वो है एसएन। एसएन का मतलब होता है योग, और इसे समझा जाएगा कि कुल पदों का योग क्या है, या कुल पदों का हमें योग ज्ञात करना है, या कुल पदों का योग दिया हुआ है। ठीक है, नीचे एक सीरीज दिया हुआ है एपी का, उसे हम समझते हैं पहले। तो देखिए एपी का एक सीरीज दिया हुआ है, यानी समांतर श्रेणी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और डॉट 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 यहाँ पे दिया हुआ है 52, 52 दिया हुआ है। ठीक है, ये सीरीज से आप ये सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एपी जैसे ही सीरीज स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो पद होता है उसे हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला पद को A1, उसके बाद वाले पद को हम A2, उसके बाद वाले पद को A3, उसके बाद वाले पद को हम A4, और उसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में देखिए तो ए तो लिखाएगा ही, लेकिन वहां पे एन के जगह पे देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा रहा है, और लास्ट यहाँ तक कहाँ तक लिखाएगा जी? ए एन लिखाएगा। ए के बाद क्या लिखाएगा? एन। एन क्या है? इस संख्या को दर्शा रहा है, यानी कि 4 जो है ए के पहला स्थान पे है, 6 जो है ए का दूसरा स्थान पे है, 8 जो है ए का तीसरा स्थान पे है, और यहाँ पे 10 जो है ए का चौथा स्थान पे है, और यहाँ पे ए एन का जो स्थान है वो कितना नंबर, यानी कि 52 नंबर जो संख्या है वो ए का कैमा नंबर स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया सबसे पहले ए प्रथम पद, जो सबसे पहले जो संख्या आता है एपी में उसे हम ए कहते हैं, यानी कि पहला संख्या को ए कहते हैं, उसे हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। अब यहाँ डी समझिए, डी क्या होता है? डी निकालने के लिए, यानी कि दो संख्या यानी दूसरे संख्या में से पहले संख्या को घटाया जाता है। जैसे कि अगर डी का सूत्र देखा जाए तो A2 माइनस A1 होगा। ठीक है, A2 माइनस A1 हो जाएगा। कहीं से आप घटा सकते हैं, अगर D का मान और निकाल सकते हैं तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक
ठीक है। उसी प्रकार से अगर d का दूरी अगर और दूसरे जगह से निकालना चाहते हैं तो d बराबर a4 माइनस a3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगले संख्या में से उससे पहले वाले संख्या को घटाया जाता है तो d यानी कि समान अंतर यानी कि सार्व अंतर ज्ञात होगा। उसके बाद n जो संख्या को दर्शाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका टोटल संख्या दिया हुआ है an, देखिए तो यहाँ पे सामने an दिया हुआ है, या फिर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कह दे जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 5, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे रहेगा 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। अब देखिए कि a1 यानी कि a के पहला पद पर आपका 2 है, दूसरा पद पर आपका कितना है 4 है, और तीसरा पद पर आपका 6 है, और चौथा पद पर आपका कितना है 8 है। उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि 10वां पद पर क्या होगा, 10वां पद पर क्या होगा। आई होप इतना जितने भी पॉइंट्स को बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से समझे, इसके बाद भी समझिए आगे। देखिए इससे पहले जो आप देखें एपी का बिल्कुल सामान्य जानकारी मतलब बेसिक पॉइंट को आप देखें, इसके बाद आपको पढ़ने के लिए और समझने की जरूरत है एपी की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि एपी में है या एपी में नहीं है। सबसे पहले एपी की तो पहचान ही होना चाहिए ना, संख्या आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ, सीरीज दिया हुआ है, और आपको पता ही नहीं कि एपी में है या एपी में नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एपी में है या एपी में नहीं है। तो एपी में है या नहीं है जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो एपी में है या नहीं है इसके लिए हमें डी का निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ए क्या है, अगर सबसे पहला नंबर अगर क्वेश्चन को देखते हैं इसमें ए क्या हो जाएगा, ये होगा प्रथम संख्या, यानी कि पहला जो आपका एपी में दिया हुआ है वो प्रथम पद हो गया। लेकिन हमें प्रथम पद देख लेने से या ज्ञात कर लेने से यह डिफाइन नहीं होता है कि एपी में है या नहीं है। एपी में ज्ञात करने के लिए हमें डी ज्ञात करना होगा। डी का फॉर्मूला होता है कि a2 माइनस a1, मतलब का कि दूसरे स्थान में से पहले स्थान को घटाना है। तो देखिए दूसरे स्थान पर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, माइनस पहले स्थान पर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, घट करके क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2। इसके अलावा अगर कहीं से भी अगर हम घटाते हैं, अगर डी का मान अगर 2 के बराबर यानी कि दोनों बराबर आता है एपी में है, या फिर इसके बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो देखिए इसके बाद अगर हम डी बराबर निकालते हैं a3 माइनस a2 तो क्या होगा जी, a3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, माइनस a2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, यहाँ 4 लिख देंगे और घटा के देख लीजिए 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा। देखिए 4 बराबर 2 होता है नहीं होता है, मतलब कि ये जो पहला नंबर एपी का सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है ये नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, ठीक है। अब जब एपी में नहीं है तो उसका मतलब आंसर सही आ ही नहीं सकता, एपी में नहीं है। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख करके ही बता दीजिएगा कि एपी में है या एपी में नहीं है। चलिए पहला बना दिए, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा है एपी के अगर प्रथम पद देखा जाए तो 0 हो जाएगा। अब डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, तो 3 में से 0 के घटाएंगे तो 3 होगा, डी के मान 3 ही हो जाएगा। अब 6 में से 3 को घटाएंगे तो फिर से 3 ही होगा। अब 9 में से 6 को घटाएंगे तो फिर से 3 ही होगा। मतलब यहाँ पे इस वाले सीरीज में डी का मान हमेशा समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, एपी में है, एपी में है। आपके लिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं और कमेंट में इसको आंसर देख करके बताइए कि एपी में है कि नहीं है। बस यस या नो का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर एपी में है तो यस, अगर एपी में नहीं है तो नो का कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। दिया हुआ सीरीज में 30, 28, 26 और 24 देखते ही आपका कमेंट आना चाहिए। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस लेवल का या फिर किस प्रकार से समझेंगे ताकि अगला क्वेश्चन बन। चलिए देखिए इसके बाद आपको इस लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा और आप समझिएगा और बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए और बन भी जाएगा आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, एपी का एक सीरीज दिया हुआ है और एपी का सीरीज में -5, -1 और 3 और 7 डॉट डॉट डॉट
के प्रथम पद और सार्व अंतर आपको ज्ञात करना है। देखिए आप ये समझिए, अगर पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और लिख दिया है कि एपी का एक सीरीज है जिसमें ये दिया हुआ है, इसके प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब ये डिफाइन करके ये दिया है एपी में है। ठीक है, जब पहचानने के लिए आपसे पूछा जाएगा उस समय आपका क्वेश्चन में हो सकता है कि फॉल्ट हो कि एपी में है या एपी में नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दे दिया है मतलब एपी में है, तो एपी में है तो सबसे पहले इसको क्या करना है, एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है और फिर क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। देखिए हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। एपी का सबसे पहले प्रथम पद, तो एपी के प्रथम पद को हम ए कहते हैं और सबसे आगे जो दिया हुआ रहता है संख्या उसी को हम एपी का प्रथम पद कहते हैं। तो ए का मान आ गया -5। ठीक है, अब सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है, तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है a2 - a1 या फिर कहीं से ज्ञात कर लीजिए a3 - a2 या a4 - a3। ठीक है, लिखिए a2 - a1। ठीक है, तो a2 कितना है, a2 है -1, तो -1 लिख दिए और इस फॉर्मूला को देख करके माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में आपका माइनस है, तो माइनस लिख दिए। और a1 का मान दिया हुआ -5, तो लिखेंगे -5। ठीक है, -1 इसको लिखे और ये माइनस जब गुना होगा तब प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 में से 5 यानी कि माइनस और प्लस क्या होगा जी, जब भी माइनस और प्लस रहेगा तो वहां पक्का घटेगा, तो घटा दीजिए, तब 5 में से 1 घटेगा तो 4। जिस संख्या का अगर साइन बढ़ यानी कि जौन से संख्या यानी कि जिसका संख्या ज्यादा है उसी का साइन लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है, तो 5 वाला के यानी कि साइन लिखाएगा, तो 5 क्या है, प्लस में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एपी का प्रथम पद -5 और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 4 होगा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछता है तो आपको बन जाना चाहिए और 100% कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आपको एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा बिहार बोर्ड में, या डायरेक्टली डी पूछेगा या तो फिर डायरेक्टली प्रथम पद मतलब ए पूछेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं और मिटाने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यहीं पे आप समझ लीजिए। क्वेश्चन है 1/3, उसके बाद 5/3, 1/3 दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 9/3 दिया हुआ है और उसके बाद 13/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रथम पद और सार्व अंतर बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, सबसे पहला वाला 1/3 हो जाएगा। डी ज्ञात करने के लिए देखिए तो 5/3 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, भिन्न का जो घटाव बना लीजिए, 3 एलसीएम आएगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 में कितना हो जाएगा, 3। डी का मान आ गया। जहां आप देखिए धराक से आप टिक कर दीजिए सही आंसर, ऑप्शन ए रहे, बी रहे, सी रहे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सही तरीके से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। एपी में दिया 3, 1 - 1, 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है और फिर -3 दिया हुआ है और बोला जा रहा है एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में ही देना है। ठीक है, कि कितना आंसर होगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ए लिखिएगा कितना आंसर रहेगा, डी लिखिएगा कितना आंसर रहेगा और कमेंट बॉक्स में फिल करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं इस प्रकार के वीडियो जो आज मिल रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की ज्यादा संभावना होगा और 2 अंक के वो प्रश्न होंगे, 2 नंबर वाला वो प्रश्न होगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाला भी जितने वीडियो हो वो सब आपको दोस्त भी देख सके। थैंक यू।